चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैच स्टेटमेंट्स का हम यूज़ कर रहे हैं एपीआई को हिट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी फैच कमांड जो थी वो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, तो वही यूज़ करनी है, बट कहाँ यूज़ करनी है सिर्फ उसका फ़र्क है। वैसे तो कहाँ यूज़ करनी है हम ये भी देख चुके हैं, हमें पता है कि एग्जैक्टली फैच स्टेटमेंट का यूज़ हम नॉर्मली कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर और एल्स यूज़ इफेक्ट के अंदर ही राइट करेंगे। तो चलो एक बार ये कोड राइट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो पब्लिक जेसन फाइल प्रोडक्ट के अंदर पड़ी है, पहले इसी को फैच स्टेटमेंट से रीड करेंगे और अगेन वही प्रोसेस करके सिंपल लॉजिक लगाएंगे। वैसे ये हमने किया भी था, बट फिर भी फैच स्टेटमेंट अप्लाई कर रहे हैं। तो लेट्स से कि आपके पास 2-3 प्रोडक्ट्स पड़े हैं। प्रोडक्ट का मैं यूनिकली डिफाइन करने के लिए आईडी दे रहा हूँ। सो आईडी कॉलन 1, प्रोडक्ट 2, और यहाँ मैंने आईडी कॉलन 3, 1 2। तो ये मैंने 3 प्रोडक्ट्स बना दिए और पहले मैं इसी को हिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला मेरा सिंपल, हमने अपना एक कंपोनेंट बनाया ऐसे fetch products .jsx। यहाँ हम सिंपल एपीआई को हिट कर रहे हैं और डेटा किसी वेरिएबल में डालेंगे और फिर उसको प्रोसेस करेंगे। सो const लेट्स से कॉल्ड fetch products, यहाँ रिटर्न। फिलहाल फैच प्रोडक्ट से हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, उस लोकल फाइल को रीड कर रहे हैं। लोकल फाइल जो आपके लोकल सिस्टम पर पड़ी है उसे पब्लिक फोल्डर के अंदर जो डिफाइन। और क्योंकि मुझे डेटा एक ही बारी फैच करना है, बार बार मैं फैच करना नहीं चाहता, तो मैं इसलिए यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहा हूँ, यूज इफेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ। यूज इफेक्ट के अंदर हम इस एपीआई को हिट करेंगे। ठीक है, इस एपीआई को हिट करेंगे। लेट्स से हमने अपने पास एक कॉन्स्ट डेटा ले लिया और आई विल से प्रोडक्ट्स ले लिया विच इज़ अ ब्लैंक एरे। हम इस यूज इफेक्ट से डेटा को रीड करेंगे, इस एरे में स्टोर करेंगे। ये एरे बेसिकली हम क्या मान के चल रहे हैं, इट इज़ एन एरे ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ एन एरे ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट्स। हम मान के चल रहे हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो हमारा वो प्रोडक्ट वाला था जिसके अंदर हमने 3 कीज डिफाइन के रखी है, नेम, आईडी एंड व्हाट प्राइस है। सो बट ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट्स एरे में डेटा आ जाएगा तो हमें उसे यहाँ पर रेंडर करवाना। सो लेट्स से मैंने प्रोडक्ट्स थी और अभी फिलहाल मैं टेबल ही ले रहा हूँ, सिंपल टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, टेबल फॉर्मेट का मतलब आपने एक टेबल लिया, टेबल के अंदर एक टीआर, पहले इस टीआर के अंदर हम क्या बना रहे हैं, सिर्फ हेडर रो बना देते हैं। सो टीएच, जिसमें हमने क्या रखा, नेम। ये तो स्टैंडर्ड था, हमें पता है कौन कौन से कॉलम आ रहे हैं। सो नेम एंड व्हाट प्राइस, 2 कॉलम्स आ रहे हैं। आईडी रखना चाह रहे हो तो वो भी रख सकते हो आप। सो लेट्स से टीएच कॉलम आईडी। ठीक है, अब रोज जो डिफाइन होंगी वो हमें पता नहीं है कितनी है, वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, 3-4 रोज, तो इसके लिए हम लूप लगाएंगे। सो अगेन अप्लाई अ ब्रैकेट्स। हमारे पास वो एरे है और आपको पता है एरे को प्रोसेस करना हो तो आपके पास 4 तरीके थे, बट रिएक्ट के JSX के केस में वी नीड ओनली 1 मेथड कॉल्ड मैप, जिसके थ्रू हमें कुछ वैल्यू क्या मिल सकती है, रिटर्न हो सकती है। हमें पता है 4 मेथड, दैट इज कॉल्ड फॉर लगा दो, फॉर ईच लगा दो, आप फिल्टर लगा दो, आप मैप लगा दो। बट इन चारों में से सिर्फ एक ही मेथड है जो सारे एलिमेंट्स क्या करता है, रिटर्न करता है। रिटर्न, फॉर रिटर्न नहीं करता, फॉर ईच रिटर्न नहीं करता, फिल्टर कंडीशन के ऊपर बेस्ड एलिमेंट क्या है, रिटर्न करता है, और मैप सारे करता है। तो बट ऑब्वियसली मेरे पास अगर प्रोडक्ट्स आए हैं, मुझे सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं, इसलिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैप का यूज़ करूँगा। मैप हमें एक आइटम देगा और इस आइटम के बेसिस पर इस बारी हम टेबल बना रहे हैं। और रिएक्ट में टेबल बनाने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले टेबल का क्या होना चाहिए, टी हेड होना चाहिए, दैट इज टेबल हेडर। तो ये जो पार्ट पहले वाला था ये हेडर में जाएगा और बाकी सारा किस में जाएगा, टी बॉडी के अंदर जाएगा। तो दिस शुड बी इन व्हाट, टी बॉडी। सो मैप करते हुए हमें हर आइटम के बेसिस पर हम रिटर्न करवा रहे हैं। हमने कल लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि लिस्ट एंड कीज में हम LI रिटर्न करवा सकते हैं, कुछ भी। इस केस में हमें क्या रिटर्न करना है,
टी आर रिटर्न करना है, क्योंकि बॉडी के अंदर तो क्या जाएगा, टी आर ही जाएगा। सो मैं यहाँ पर टी आर रिटर्न कर रहा हूँ। फॉर एवरी टी आर मुझे एक टी डी चाहिए, टी डी में पहले क्या चाहिए, आई डी। सो आइटम डॉट क्या आ जाएगा, आई डी। और ऐसे ही मुझे मल्टीपल क्या रिक्वायर्ड है, टी डी रिक्वायर्ड है, 3 ही थे मेरे पास, तो आई डी, नेम एंड प्राइस, राइट। तो ये मैंने एक रो रिटर्न कर दी फॉर ईच आइटम। रो एग्जैक्टली कहाँ चली जाएगी, रो की बॉडी के अंदर चली जाएगी और डेटा। फिलहाल अभी इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ डेटा है नहीं, ब्लैंक है। तो अगर इस प्रोडक्ट को कहीं पर यूज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली क्या आएगा, ब्लैंक रिकॉर्ड आएंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स, फिलहाल तो ब्लैंक रिकॉर्ड्स ही आएंगे। सो अगर मैं अभी प्रोसेस कर रहा हूँ फेच प्रोडक्ट्स को, तो मैं आ रहा हूँ ऐप पे, यहाँ पर मैंने कॉल कर लिया फेच प्रोडक्ट्स। ये फिलहाल तो ब्लैंक है, तो ब्लैंक ही रिटर्न करेगा। राइट, अभी ब्लैंक आया है, लेकिन मैं इसको एग्जैक्टली नहीं मानूंगा, क्योंकि हमने एग्जैक्टली टी आर टी डी तो प्रिंट कर ही रखा था ना। अगर आप फैच प्रोडक्ट को देखो तो हमने एग्जैक्टली यहाँ पर ये टी डी तो प्रिंट कर ही रखे थे, ठीक है। फिलहाल नहीं आया, टी डी भी नहीं आया, इसका मतलब देयर इज एन इशू। तो यूज इफेक्ट के लिए लाइब्रेरी इंक्लूड करनी थी, वो रह गई रिएक्ट से। मतलब मेरे अकॉर्डिंगली ये तो आना चाहिए था ना हेडर। डिटेल नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट है नहीं एक बारी, बट टी आर में जो पहला रो था वो तो आना चाहिए था। तो ये आ गया, अब डेटा नहीं है। तो चलो अब डेटा लाते हैं। हमने कहा फिलहाल तो लोकल जेसन को हिट करना और वहां से डेटा चाहिए। तो यूज इफेक्ट के अंदर लोकल जेसन से हिट करने के लिए आपने क्या लगाया, फैच स्टेटमेंट लगाया। फैच के अंदर आपको पता है आप यूआरएल पास करते हो, तो ये बिल्कुल पहले की तरह डॉट स्लैश वी हैव प्रोडक्ट्स डॉट के जेसन, इस फाइल को हिट करना। हमने कहा देन क्या आएगा, फाइनली एक रिस्पॉन्स आएगा। सो वी गेट अ रिस्पॉन्स। इस रिस्पॉन्स के बेसिस पर वी ऑलवेज रिटर्न व्हाट, रिस्पॉन्स डॉट के जेसन, क्योंकि वो स्ट्रक्चर डेटा था, बॉडी को कन्वर्ट करने के लिए हमने जेसन मेथड कॉल किया। देन फाइनली वी से अब जो रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन डेटा। और अब जेसन डेटा कहाँ डालना है, ये जेसन डेटा में प्रोडक्ट्स में डालना है। तो अगर मैं सीधा लिख दूँ प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू व्हाट, रिस्पॉन्स, प्रोडक्ट्स में हमने जेसन डेटा डाल दिया। मैं कंसोल डॉट लॉग भी कर रहा हूँ वेरीफाई करने के लिए कि प्रोडक्ट्स में डेटा आया कि नहीं आया। तो आप जरा चेक करो, पेज लोड हुआ, फिर से रिफ्रेश हुआ, यूज इफेक्ट बट ऑब्वियसली शायद कॉल हुआ होगा। डिपेंडेंसी एरे डिफाइन नहीं है तो हर री रेंडर पे कॉल होगा, डजेंट मैटर। फर्स्ट टाइम तो कॉल होगा, बट क्या फर्स्ट टाइम डेटा हमारे पास आया, नहीं आया। लेट्स सी कि क्या कंसोल में हमारे पास वो डेटा पहुंचा है, कंसोल के अंदर। फिलहाल एरर असाइनमेंट किए, लेट कॉन्स्ट की जगह क्या ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। सो डेटा आ गया, यस 3 का डेटा तो आ गया, बट पेज पे डेटा नहीं है। और उसका रीज़न बहुत सिंपल था, आपने रिजल्ट जो भी लिया किस में डाला, प्रोडक्ट्स में डाला, प्रोडक्ट्स में। और प्रोडक्ट्स एक लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल को चेंज करने से क्या यूआई रेंडर होगा, नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम जब प्रोडक्ट लोड हुआ इट इज़ ब्लैंक, ब्लैंक रेंडर हो गया। उसके बाद यूज इफेक्ट आपने फेच को कॉल किया, और आपको पता है व्हाट इज फेच, इज एन एसिंक प्रोसेस है। अगर ये एसिंक प्रोसेस है, एसिंग प्रोसेस है, तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये बैकग्राउंड पे जाएगा, टाइम लगेगा, डेटा जब भी आएगा प्रोडक्ट्स में चला जाएगा, आ भी गया। बट प्रोडक्ट लोकल वेरिएबल है, इसको चेंज करने से यूआई चेंज नहीं होगा। तो मतलब पहला काम मुझे दिखा कि अगर मुझे चेंज करवाना है तो ये डेटा प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स वेरिएबल में नहीं, कहाँ होना चाहिए, स्टेट के अंदर। तो लेट्स से स्टेट वेरिएबल बनाते हैं कॉल्ड प्रोडक्ट्स एंड सेट प्रोडक्ट्स इक्वल टू यूज स्टेट। और यूज स्टेट भी इनिशियल वैल्यू हमने फिर से क्या दे दी, इनिशियल इज अ ब्लैंक एरे। सो ब्लैंक एरे, ठीक है। अब डेटा आएगा, जब भी आएगा प्रोडक्ट्स में डेटा नहीं डालना, अगर स्टेट वेरिएबल में डालना तो आपने फंक्शन कौन सा लिया, प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट। सेट प्रोडक्ट में क्या डाला आपने, रिस्पॉन्स डाला। नाउ आई कैन से यूज इफेक्ट से डेटा आएगा और आपने उससे स्टेट को रेंडर किया है, स्टेट रेंडर करोगे तो अपने आप कंपोनेंट क्या कॉल होगा, हो रहा है, प्रोडक्ट्स का डेटा आ गया। अब साथ साथ प्रॉब्लम भी देखो, प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पर, ये देखो कंसोल में जाओ,
हमने वो डेटा प्रिंट करवा रखा है, देखो प्रिंट तो कॉन्टिन्यूसली आ ही जा रहा है, 1199, 1200, इतनी बारी बार बार प्रिंट आ ही जा रहा है। और उसका रीज़न क्या है? हमने यूज़ इफेक्ट को कॉल किया। यूज़ इफेक्ट को हमने कहा कि जब आप प्रोडक्ट का डेटा फेच करोगे तो आप स्टेट की वैल्यू को चेंज करोगे, और आपको पता है स्टेट की वैल्यू चेंज होने पर कंपोनेंट क्या होगा? री रेंडर होगा, और अगर कंपोनेंट री रेंडर हुआ तो फिर से यूज़ इफेक्ट क्या होगा? कॉल होगा। सो आपका डेटा तो आपके पेज के ऊपर आ रहा है, बट ये एक बार ही नहीं आ रहा, बार बार सबमिट हो रहा है, क्योंकि देखो अभी भी चेंज हो रहा है, बार 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 वो डेटा फेच कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या जरूरी था? डिपेंडेंसी। ये मुझे डेटा एक ही बार ही चाहिए, सो ब्लैंक एरे। सेकेंड आर्ग्यूमेंट में आपने क्या दिया? अब ब्लैंक एरे। इसका मतलब है अब ये कितनी बारी कॉल होगा? ओनली वंस है। और जिसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट टाइम जब कंपोनेंट लोड होगा, माउंट होगा, तो ये फेच से डेटा लाएगा, स्टेट को अपडेट कर देगा। स्टेट को अपडेट करने पर क्या ये री रेंडर होगा? नहीं, क्योंकि स्टेट वेरिएबल डिपेंडेंसी एरे में नहीं है। तो सेम वही कोड है, आउटपुट आउटपुट अब भी वही है, कोई फर्क नहीं है। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप चेक करना दोबारा। इस बारी हमारे पास कितने मैसेज आए? एक बारी डेटा आया, डेटा भी हमने प्रिंट करवाया, सॉरी ये एरर होगी। सो मैं फिर से लोड कर रहा हूँ। हमारे पास एक बारी डेटा आना चाहिए, हमने प्रिंट करवाया ना सर? राइट। अब ये प्रोडक्ट्स का डेटा हमारे पास नहीं है, चलो ये भी पहले एक चीज़ तो देखो, वो एरर आ रही है बार बार। क्या बार बार पेज रीलोड हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम पेज रीलोड हुआ, लोड हुआ, उस समय फैच से डेटा फैच हुआ, डिपेंडेंसी अरे ब्लैंक है, नथिंग इज डिफाइंड, सो दैट मीन्स दोबारा कॉल नहीं होगा। किसी भी स्टेट वेरिएबल के चेंज पर ये दोबारा कॉल नहीं होगा। हमारा डेटा आ गया, बट हमने जब नीचे चेक किया एरे, वो वैल्यू ब्लैंक है, क्योंकि फिर से वही बात है, सेट प्रोडक्ट्स के थ्रू हमने डेटा रिस्पॉन्स का किस में डाला? प्रोडक्ट्स में डाला, स्टेट वेरिएबल है, तो ये प्रोसेस कौन सा है? अगेन एसिंक है। और आपने इमीडिएटली किसको प्रिंट किया? प्रोडक्ट्स को प्रिंट करने की कोशिश की। तो आपने स्टेट वेरिएबल के थ्रू प्रोडक्ट्स की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, दैट इज एसिंक्रोनस प्रोसेस। बैकग्राउंड में जाएगा, टाइम लगेगा, टाइम ना भी लगे, बैकग्राउंड में गया तो बट ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट के बाद ही कॉल होगा। और अब तक डेटा आया नहीं है, तो प्रोडक्ट्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? वो इनिशियल ब्लैंक क्या आ रही है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स को प्रिंट करता कि आया क्या है वो देखो, सेट जो हुआ है वो नहीं देखना, आया क्या है। सो आया है डेटा, रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि दोबारा तो कॉल होगा नहीं। आया डेटा, यस डेटा तो आया तभी तो यूआई पे डिस्प्ले पर आया। लेकिन वहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए अगर आप प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाह रहे हो तो सेट प्रोडक्ट्स एसिंक्रोनस प्रोसेस है, रिस्पॉन्स का डेटा प्रोडक्ट में डालेगा, बट दैट विल टेक सम व्हाट टाइम है, बिना उसके तो नहीं कर पाएगा। सिंपल फैच स्टेटमेंट, यूआई से डेटा रीड कर। अब सेम यही प्रोसेस जो हमने पहले जावास्क्रिप्ट में भी किए थे, फैच स्टेटमेंट के लिए हमने, अगर आपको ध्यान हो तो पहले एक जेसन प्लेस होल्डर यूज़ किया था, इसके एपीआई को हिट किया था हमने। बहुत सिंपल ही था, ये एपीआई हिट करना है, दैट इज जेसन प्लेस होल्डर स्लैश टाइप एपीआई डॉट कॉम स्लैश वॉट पोस्ट, इस एपीआई को हिट करना है, यहाँ से ये डेटा मिलेगा और आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, 100 पोस्ट का डेटा है। इस समय अगेन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहा है विद यूजर आईडी एंड व्हाट टाइटल, और क्या था? बॉडी। लेट्स से कि मैं इसकी जगह पर जेसन प्लेस होल्डर की जगह पर जेसन प्लेस होल्डर को अगर मैं लगाऊं तो बहुत सिंपल है, मैं एक बार लगा देता हूँ। तो लेट्स से कि मेरे पास एक और कंपोनेंट है पोस्ट का, पोस्ट डॉट जेएसएस। अभी इसमें काम बिल्कुल सेम होना है फैच प्रोडक्ट्स वाले, तो ज़्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी करते हैं, पोस्ट वाले में एज इट इज पेस्ट कर देते हैं, सेम ही काम है। ठीक है, कंपोनेंट का नाम चेंज कर देते हैं, दिस इज पोस्ट। और कहाँ फ़र्क आएगा सिर्फ वो देख लेते हैं। इस बार ही हम एक यूआरएल को एड कर रहे हैं, ये वाला कॉपी करते हैं, जहाँ हमने लिखा था प्रोडक्ट डॉट जेसन, यूआरएल इज चेंज, दिस वन इज नाउ द यूआरएल। रिस्पॉन्स सब कुछ सेम है, फर्क सिर्फ स्ट्रक्चर का है। इस बारी आईडी है शायद, टाइटल एंड व्हाट बॉडी है। सो आई से टाइटल और क्या आ रहा है? बॉडी आ रहा है। दिखाना कैसे? मैं तो वैसे ही लिख रहा हूँ टीआर में, आप जिसमें मर्जी दिखाना चाहो दिखा सकते हो। तो आईडी सेम है, वी हैव टाइटल और एक क्या डिफाइन है? बॉडी डिफाइन है, और हमने हमारा पेज बिल्कुल एज इट इज वर्किंग पर है। तो फिलहाल 100 ब्लॉक्स वहाँ पर पड़े हैं,
उन 100 ब्लॉक्स का डेटा आपके सामने डिस्प्ले पर आ रहा है। सर इसका पोर्ट कौन सा है? 5174 है। ठीक है, सॉरी, आना क्या चाहिए था ब्लॉक्स का डेटा, लेकिन हमें डिस्प्ले क्या करना है, पुश। सो ऐप वाले कंपोनेंट में भी चेंज करना पड़ेगा। हमने वहाँ कॉल कर रखा है फेच प्रोडक्ट्स को, तो वहाँ पर हम किसे कॉल करेंगे, पोस्ट को। पोस्ट वाले को हिट करते हैं। आना क्या, इससे 100 रिकॉर्ड्स आना है। सो टेबुलर फॉर्मेट का डेटा आना है। पोस्ट इज नॉट डिफाइंड। पोस्ट एक्सपोर्ट किया था हमने। ठीक है, एक बार दोबारा आ गया, टाइम लग रहा था डेटा आने में। ठीक है, 100 रिकॉर्ड्स डेटा। सिमिलरली हमने एक और जगह पर भी इसका यूज़ किया था, जहाँ हमें एडिशनल चीज़ मिली थी reqres.in। ये भी एक डमी एपीआई प्रोवाइड कर रहा था। और यहाँ में एक चीज़ मिली थी कि हमें हेडर पास करना होता है, इंपॉर्टेंट हेडर पास करना होता है, हालांकि जिसकी वैल्यू फिक्स से डिफाइन कि आपको हेडर में क्या पास करना है, बट करना ज़रूर है। नाउ देयर इज़ अ एंड पॉइंट कॉल्ड /API/users क्वेश्चन पेज इक्वल्स टू व्हाट टू। इस एपीआई को अगर आप हिट करोगे तो एग्जैक्टली ये डेटा आएगा। इस समय एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, एक सिंपल ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की पड़ी है कॉल्ड डेटा, विच इज एंड व्हाट एरे ऑफ क्या ऑब्जेक्ट्स। लेकिन इस एपीआई को कॉल करने के लिए इसकी डॉक्यूमेंटेशन ने कहा कि जब आप इस एपीआई को कॉल करोगे यू नीड टू पास एन हेडर। हेडर की वैल्यू फिक्स है, एक्स एपीआई की रिक्वेस्ट REQ/RES एंड व्हाट एपीआई। सो सेम इसी प्रोग्राम को अगर हम कॉल करते हैं, request.jsx कोड फिर से बिल्कुल सेम ही है, चेंज सिर्फ कहाँ पर है, यूआरएल पर ही है। कॉपी करके वापस ये कोड एग्जीक्यूट किया, इस बार रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट। इस बार हमें जो एपीआई कॉल करना है वो डिफाइन है reqres.in/API/user/question mark page equals to what to। ठीक है, कॉपी करते हैं। ये हमने यहाँ पर लगा दिया। बट इस समय हमें ये भी पता है कि इस रिक्वेस्ट के साथ रिक्वेस्ट को डायरेक्टली अगर आप इन्वॉक करोगे तो कॉल नहीं होगा। रिक्वेस्ट को कॉल करने के लिए आपको हेडर डिफाइन करना पड़ेगा। और फेच में हमने पढ़ा था सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या था, एन ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत सारी कीज थी। फिलहाल एक की हमने यूज़ की कॉल्ड हेडर, और हेडर में हमने क्या दिया, सेम वही चीज़ डिफाइन की थी जो उसने दे रखी है। मतलब एक स्टैंडर्ड है दिया हुआ उसने कि भी आपको हेडर में एग्जैक्टली ये वैल्यू पास करनी है, दिस वन। तो हेडर के अंदर हमें ये वैल्यू पास करनी है, तभी आपकी रिक्वेस्ट को वैलिडेट किया जाए। बाकी सब सेम, फर्क सिर्फ किसका, स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर में देखो आप इस बार हमारे पास जो डेटा आ रहा है इस बार, अगर हमने रिक्वेस्ट देखी तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, एरे नहीं है। हाँ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे पड़ा है जिसका नाम डेटा विच इज एंड व्हाट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स में एरे डालना चाहता हूँ तो वो एरे एग्जैक्टली ये नहीं होगा, रिस्पॉन्स डॉट क्या यूज होगा, डेटा। रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा है, एक की पड़ी है कॉल्ड डेटा। सो रिस्पॉन्स डॉट क्या डालूंगा, डेटा डालूंगा। प्रोडक्ट्स में क्या डाला, डेटा डाला, दैट मीन्स व्हाट, ये सारा डेटा डाला। इसमें अब आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है। सो मेरे लिए चेंज यहाँ पर आ जाएगा आईडी, ईमेल और दूसरा फर्स्ट अंडरस्कोर व्हाट नेम है। हेडर कॉलम्स का नाम जो मर्जी रहे, फर्क नहीं पड़ता। बट फिलहाल मेरे कोड का आउटपुट अब एग्जैक्टली क्या आएगा, यूजर्स का डेटा आ रहा है। सो दिस इज, सॉरी, हमें चेंज भी करना होगा वहाँ पर app.jsx में। पोस्ट की जगह पर किसे डिस्प्ले कर देते हैं, रिक्वेस्ट। इस कंपोनेंट को कॉल किया, अब ये क्या डिस्प्ले करेगा वहाँ पर,
आईडी, नेम, ईमेल एंड व्हाट फर्स्ट नेम था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था फेच स्टेटमेंट को कॉल कर रहे हो पता होना चाहिए कैसे कॉल करना है। हमने ये जावास्क्रिप्ट में कर लिया। हमें सिर्फ यहाँ पर इतना ध्यान रखना था कि अगर यूज ऑफ एक्स से बैकग्राउंड पे डेटा फेच हम करवा रहे हैं, सो वो डेटा हम कहाँ डलवाएंगे, किसी स्टेट वेरिएबल में डलवाएंगे, ताकि स्टेट यानी जब भी इसमें डेटा आए वो अपने आप यूआई को रेंडर करके वहां पर डेटा क्या ला दे, अपने आप ला दे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक और ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं डेटा आने में टाइम लग रहा है तो आपने एक और स्टेट वेरिएबल ले लिया इज लोडिंग और ऐसी फंक्शन बना दिया सेट लोडिंग यूज स्टेट। इनिशियल वैल्यू क्या है, लोडिंग है, डेटा लोड हो रहा है। जब यूज इफेक्ट कॉल हुआ तो आपने फिर भी अपने लिए सिक्योरिटी के लिए सेट लोडिंग की वैल्यू क्या कर दी, ट्रू, कि डेटा लोड हो रहा है। फैच है, एसिंक्रोनस है, टाइम लगेगा, जब भी वापस आएगा आपको पता है ये कॉल होगा, तो आप इस समय सेट लोडिंग की वैल्यू क्या कर दी। तो लोडिंग एक फंक्शन बना है यूज स्टेट का, इज लोडिंग ट्रू फॉल्स, पता लगेगा कंटेंट लोड हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि आप यहां पर क्या कह सको। मैं यहाँ पर रिटर्न से पहले राइट कर रहा हूँ इफ इज लोडिंग, अगर ट्रू है तो एग्जैक्टली रिटर्न भी क्या करो, सिंपल कोड ही लिख दो। सो रिटर्न में सिंपल क्या लिख दो, लोडिंग, बस। तो अब ये फंक्शनल कंपोनेंट एग्जैक्टली क्या रिटर्न करेगा, अगर इज लोडिंग की वैल्यू ट्रू है तो स्क्रीन पे भी क्या लिखा आएगा, लोडिंग ही लिखा आएगा, और अगर नहीं है तो कोड आगे जाएगा। रिटर्न का मतलब ये होता है ना यहाँ से चला गया वापस, तो इफ इज लोडिंग रिटर्न व्हाट, द लोडिंग ओनली, ये नहीं होगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न व्हाट, द प्रोडक्ट्स एंड द डेटा। सो अब आप चेक करोगे पेज को लोड होने में अगर टाइम लग रहा है, हमारा लोडिंग आया नहीं है, और सॉरी फेच प्रोडक्ट्स पे लगा दिए मैंने, ठीक है, और हम काम किस पे कर रहे हैं, रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं, रिक्वेस्ट वाले पे काम कर रहे हैं। लॉजिक तो सेम ही है, कॉन्स्ट वी से इज लोडिंग, सेट लोडिंग, यूज स्टेट, डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू। यूज इफेक्ट जैसे कॉल होगा हमने फिर से सेट लोडिंग की वैल्यू ट्रू कर दी। एसिंक्रोनसली डेटा जब ले आएगा वापस तब हमने सेट इज लोडिंग, सेट लोडिंग की वैल्यू फॉल्स कर दी, डेटा लोडेड है। और यहाँ पर हमने सिर्फ इतना कहा कि रिटर्न करना है, पहले चेक कर लो, अगर लोडिंग ट्रू है तो सिर्फ लोडिंग लिख के रिटर्न कर दो, अदरवाइज प्रोडक्ट कर दो। तो अब देखो जरा, रिफ्रेश कर रहा हूँ तो डेटा जल्दी आ रहा है, लोडिंग आ रहा है बीच में, जहाँ टाइम लगेगा टेबल पूरा डिस्प्ले पर नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा, लोडिंग, और जब डेटा आ जाएगा तो फाइनली डेटा डिस्प्ले पर आ ही जाएगा। तो हमने दो दे दिए, फंक्शन से दो रिटर्न करा दी ना, अगर लोडिंग ट्रू है तो रिटर्न व्हाट लोडिंग, अगर लोडिंग फॉल्स है तो रिटर्न व्हाट डेटा। और लोडिंग ट्रू सेट हमने कहाँ कर दिया, फेच स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन कर दिया। अब इसी में देखो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है पेज इक्वल्स टू 1, मतलब पेज 1 में भी डेटा होगा, 2 में भी डेटा होगा, शायद 3 में ना हो, मतलब दैट डिपेंड्स कि आपके REQ में डेटा कितना पड़ा। देखो वैसे उसने बता रखा है पेज नंबर 2 पर हो आप, पर पेज में 6 रिकॉर्ड है और टोटल कितने रिकॉर्ड है, 12 हैं, तो टोटल पेजेस कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो यानी पेज इक्वल्स टू 1 में कुछ अलग डेटा होगा, पेज इक्वल टू, फिलहाल तो AP हिट आ रहे हैं, सो मैं पेज इक्वल टू 1 को यहाँ पर हिट कर रहा हूँ अपने कोड में, तो देखो डेटा डिफरेंट होगा, पहले 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं, और पेज इक्वल टू 2 होगा तो डेटा क्या है, डिफरेंट है, ऐसे 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इसको डायनेमिक करते हैं, पेज इक्वल्स टू 2 नहीं, 1 2 3 नहीं करते, मतलब हार्ड कोडेड 2 नहीं करते। हम अगेन यहाँ पर क्या राइट कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट वाले टेबल के ऊपर एक बटन ऐड करेंगे, लेट्स से कि वो पेज का डेटा दिखाए, लेकिन हम बीच में क्या डालें, नेक्स्ट बटन, मतलब एक बटन बनाए जिससे कि वो मुझे कहाँ लेके जाए, नेक्स्ट पेज के ऊपर क्या है, लेकर जाए। इस बटन के क्लिक पर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और फिर उस पेज का डेटा क्या है, फेच करेंगे। तो बट ऑब्वियसली पहले सोचो कि नेक्स्ट के क्लिक पर आप किसी वेरिएबल को चेंज करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड पेज। ठीक है, नेक्स्ट से क्लिक पे पेज का नंबर चेंज कर दूंगा। अगर मैं नॉर्मली पेज का नंबर लेता हूं तो मैंने कहा लेट, हमने क्या लिया, पेज इक्वल्स टू क्या है, 1, अपनी तरफ से एक वेरिएबल लिया। इस एक्सप्रेशन में मैंने बैकटिक्स लगाए, और बैकटिक्स में क्या फायदा था, यहाँ पर डॉलर क्या लिख दूंगा, पेज लिख दूंगा, जिससे कि क्या हो गया, डायनामिक हो गया।
तो reqres.api/user/question mark पेज इक्वल्स टू व्हाट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बटन के क्लिक पे, इस नेक्स्ट बटन के क्लिक पर हम उस पेज की वैल्यू को क्या है चेंज कर देंगे। बट क्या पेज की वैल्यू को चेंज करने से, इस पेज की वैल्यू को चेंज करने से यूआई में फर्क पड़ेगा? चेक करते हैं। वैसे तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो क्या है नॉर्मल वेरिएबल है। पढ़वाना है तो क्या करना पड़ेगा स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यहाँ मैंने सिंपल लॉजिक राइट किया, यही लिख दिया लॉजिक। क्या करना है पेज इक्वल्स टू पेज प्लस क्या है 1, पेज 1 बढ़ा दी। ठीक है, नेक्स्ट के क्लिक पर पेज का नंबर बढ़ा दिया। आप देखो पहले पेज का डेटा हमने यहाँ पर डिस्प्ले पे करना है, पेज इक्वल्स टू व्हाट 1 है, पेज इक्वल्स टू 1। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, पहला पेज का डेटा आना चाहिए, आ गया। नेक्स्ट के क्लिक पर क्या अगले पेज का डेटा आया? नहीं है। और उसका रीजन सिंपल था, क्या पेज की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई? यस हुई है। बट क्या पेज की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने से यूज इफेक्ट दोबारा कॉल होगा ताकि वो नया डेटा ला सके? नहीं। हमने फिलहाल पहले तो क्या दे रखा है एरे दे रखा है। अगर मैं इस एरे में पेज वेरिएबल का नाम दे भी दूं तो क्या पेज वेरिएबल के चेंज करने से अगला डेटा आएगा? नहीं, यहाँ सिर्फ स्टेट वेरिएबल्स आते हैं। स्टेट वेरिएबल से ही कंपोनेंट क्या है रीरेंडर हो सकता है ना। सो इसलिए ये वेरिएबल जो पेज आपने यहाँ पर लिया है फिर से हम किस में डालेंगे स्टेट में डालेंगे। तो कॉन्स्ट पेज एंड सेट व्हाट सेट यूज स्टेट हमने फिर से उठाया और इनिशियली वैल्यू क्या दे दी 1, पेज नंबर 1 है तो पेज नंबर 1 का डेटा फैच होके आ जाएगा। यहाँ पर अब हम किसको चेंज करेंगे स्टेट वेरिएबल को चेंज करेंगे और उसको चेंज करने के लिए आपके पास क्या मिला फंक्शन पेज सेट पेज, पेज इक्वल्स टू व्हाट 1। अब फिर से वही लॉजिक है, पेज हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल की जगह पर हमने स्टेट वेरिएबल ले लिया। यहाँ पर हमने स्टेट वेरिएबल डिफाइन कर दिया, पहले पेज 1 का डेटा आ जाएगा। स्टेट वेरिएबल हमने कहा यूज इफेक्ट को कहा कि स्टेट वेरिएबल को चेंज करने पर आपको दोबारा अपने आप को कॉल करना है। बटन के क्लिक पर हमने स्टेट वेरिएबल चेंज किया, कौन सा पेज, तो स्टेट वेरिएबल जैसे ही चेंज होगा यूज इफेक्ट फिर से कॉल होगा, लेकिन इस बार वो पेज 2 का डेटा लाएगा। नाउ आई कैन से यहाँ पर पहले पेज का डेटा आ रहा है और अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो नेक्स्ट पेज का डेटा आ रहा है।